विभाग बी का आज हम अध्ययन करेंगे। बोर्ड द्वारा नया पेपर जो निकाला गया था 1 नवंबर को, वो पेपर है हमारे पास। 17वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x की 2 घात प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अथवा में भी दिया गया है, इधर भाग करना है। आपको कौन सा सही लगता है कि गुणनखंड करना गया सही लगता है या भाग करना, जो तुमको आता है वही आप लोग करेंगे, बराबर। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाला करते हैं। क्या करते हैं, 17वां सवाल है हमारे पास। यहाँ लिखते हैं x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो हमको यहाँ पर करना है कि ये गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पर इधर तरफ काम कर लेते हैं कि 5 दूनी 10 होता है और 5 और प्लस 2 करते हैं तो 7 आता है प्लस का। तो हमको क्या करना है, x की 2 घात और ये लिखने का है प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पर एक जैसा है x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ रह जाता है x की 1 घात, 2 घात में से 1 घात बाहर निकाली तो 1 घात रह गया है। अब हम लोग यहाँ से x निकालते हैं। x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 रह जाता है। क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है, बोले हाँ, तो 2 भी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ हो जाता है 2 बाहर निकल गया तो यहाँ रह गया x और यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं तो 10 आता है, क्योंकि 2 कॉमन लिया है तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े तो 5 बार बराबर 0। ये दोनों कोष्टक एक जैसे हो जाते हैं तो आपका आंसर सही है, वरना गलत है। अब यहाँ से यहाँ तक एक जैसा क्या है तो x प्लस 5 2 बार है तो उसको कॉमन ले लेते हैं और बाकी का जो बचा है बाहर, यहाँ x, यहाँ से क्या बचा है प्लस का 2 बराबर 0 लिख देते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि हमारा ये हो गया है। हाँ, आगे पीछे भी लिख सकते हो, बराबर। अब यहाँ लिखते हैं x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। हम यहाँ देखते हैं तो x बराबर ये उधर जाता है तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाता है और x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 2 हो जाता है। इस तरह से इसके 2 आंसर आए हैं। 2 शून्यक आए हैं। कौन कौन से शून्यक है तो लिखेंगे यहाँ पर, द्विघात बहुपद के 5 और -2 शून्यक हैं। ओके, अब हम अथवा वाला करते हैं। तो अथवा वाले में क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पर देखना है, इसको सही करना है। पहले x की 2 घात आता है, फिर -x आएगा, फिर 1 आएगा, बराबर। अब हम यहाँ पर भाग करते हैं, अथवा वाला सवाल है। तो यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पर x की 2 घात माइनस x प्लस 1, यहाँ ऐसे कर देते हैं। और यहाँ लिखते हैं हम कितने से भाग दे रहा है तो 4 घात। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि x की 4 घात है, बराबर। 3 घात वाला पद है ही नहीं, 4 के बाद 2 वाला है तो हम 3 घात नहीं है तो हम लोग 3 घात लिखते हैं। क्या लिखेंगे, प्लस 0x की 3 घात। हमारे सवाल गलत ना हो, आपसे भी गलत ना हो, ऐसे तो क्रम में घात रख लेने का, अगर कोई घात दी नहीं है। फिर हमारे पास 2 घात वाला है, कितना है, -3x दिया है। फिर हमारे पास 4x दिया है, प्लस 5 दिया है। ये हमने इसको ऐसे ही उतार दिया है। अब हमको यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ कितनी घात है 4, यहाँ कितनी घात है 2, कितनी कम घात है, बोले 2 कम घात है, तो इसलिए हमने लिख दिया x की 2 घात। ओके, अब हम लोग x की 2 घात का गुणा x की 2 घात से करते हैं। आपको इधर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर रफ काम भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ यहाँ x की 2 घात और इससे गुणा कर रहे हैं x की 2 घात x प्लस 1 से, बराबर। यहाँ आपने गुणा किया है, इसका इससे गुणा किया तो x की कितनी घात आई 4 घात, इसका इससे गुणा किया कितनी घात आई तो माइनस आया यहाँ पर x की 2 घात और 1 घात 3 घात हो गई। इसका गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का है x की 2 घात आती है। इस तरह से हमने लिख लिया है। यहाँ लिख देते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ x की 3 घात है तो 3 घात के नीचे 3 घात लिखने का है
2 घात के नीचे 2 घात लिखना है। अब घटाते हैं तो निशान बदल देते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का और ये माइनस का। इसमें से ये गया तो 0, यहाँ x की 3 घात 1 है, यहाँ 0 है तो कितना होगा 1, 1 लिखते नहीं हैं हम लोग, क्या लिख देंगे x की 3 घात लिख देते हैं, बराबर। अब यहाँ पर दोनों का देखो, इसका निशान ये वाला नहीं देखना, नीचे वाला, दोनों एक जैसे निशान है, एक जैसे निशान है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो हम लोग कितना रखेंगे, माइनस का 4x की 2 घात, इसको उतार देते हैं तो 4x आता है। ओके, यहाँ कौन सा निशान है, प्लस का, वो जो निशान है उसी निशान को यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ पर x की कितनी घात है, 2, यहाँ कितनी घात है, 3, 1 घात कम है तो 1 घात x लिख दो, तो उसका मतलब 1 ही घात होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ऐसे तरह से गुणा करना है या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x की 1 घात का गुणा 2 घात से करते हैं तो x की 3 घात आ जाता है। प्लस x का गुणा माइनस x से करते हैं तो 1 घात और 1 घात 2 घात हो जाती है, और प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, x की कितनी घात हो जाती है, 2 घात हो जाती है। x का गुणा 1 से करते हैं तो यहाँ हो जाता है प्लस का x हो जाता है। अब यहाँ पर फिर से निशान बदलो, ये माइनस का और ये हो गया प्लस का, बराबर। अब ये हो गया किसका है, प्लस का, और ये हो गया हमारा माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको घटा देते हैं तो 0 हो जाता है। अलग अलग निशान है तो घटेगा, ये प्लस का है, 4 में से 1 घटाते हैं तो माइनस का 3x की 2 घात आ जाती है। ऐसे ही 4x में से 1x घटाते हैं तो प्लस का 3x आ जाता है, और ऊपर से उतारते हैं 5। यहाँ कौन सा निशान है, 5, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ x की 2 घात है, यहाँ 2 घात है, बराबर, तो कोई है ही नहीं। अब संख्या का देखते हैं तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ पर तो 3 नहीं है, तो वो जो नहीं है उसको लिख दो। अब इसका गुणा करते हैं इससे तो माइनस 3x की 2 घात, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो हमारे पास प्लस हो जाता है, 3x हो जाता है, और 3 एकन 3 माइनस का 3 हो जाता है। अब निशान बदलते हैं तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, अलग अलग निशान है तो घटा देंगे, इधर भी घट जाता है, बराबर, इधर जुड़ जाता है, एक जैसे निशान है तो प्लस का 8, ये हमारा शेष है, और ये हमारा भागफल है, बराबर, भागफल, बराबर। इस तरह से हमने भाग दिया है। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 और शून्यकों का गुणनफल 5 हो तो उस पर से द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हम आंसर कर रहे हैं, यहाँ योगफल दिया है, योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है, 2, और गुणनफल 5 दिया है, मतलब अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 5 है। तो हम लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण लिखते हैं, द्विघात समीकरण बराबर, यहाँ लिखते हैं, ये हमारा सूत्र है, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, बराबर, ये सूत्र है। यहाँ पर x की 2 घात, यहाँ देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं 2, साथ में क्या लिख देते हैं, x, अल्फ़ा और बीटा क्या है, 5, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। निशान तो चेंज हो नहीं रहे, दोनों प्लस के हैं, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह से बस 3 लाइन में सवाल पूरा हो गया। अच्छा लगा होगा तो इस सवाल को छोड़ना नहीं है, बराबर। हम आगे देखते हैं, 19वां सवाल है, 7 से विभाज्य हो ऐसी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, 7 से विभाज्य संख्याएं की शुरुआत 105 से होती है, फिर 112 आता है, फिर 119 आता है, और डैश छिल्ली संख्या आती है 994 आती है, बराबर। इस ज़्यादा समझना है तो हमने गाला पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन किया है, जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर इस विस्तार से समझाया है कि 105 कैसे आया और 94 कैसे आया है, बराबर। अब हम यहाँ पर पहला पद हमारे पास 105 है और डी ज्ञात करते हैं, तो 112 में से हम लोग 105 घटा देते हैं तो 7 आ जाता है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं, ए एन बराबर कितना दिया है, तो ए एन बराबर हमारे पास
994 दिया है। इसके आधार पर से हम लोग करते हैं, an का सूत्र लगाते हैं तो an-1 गुणा d 994। अब a की जगह पर कितना लिखा है 105 प्लस n-1 ये मालूम नहीं है और d बराबर हमारे पास 7 दिया है। ओके, 994 लिख दिया। 105 लिखते हैं, सॉरी 105 उधर चला जाता है, n-1 गुणा 7 994, ये 105 उधर ले जाते तो ये माइनस का हो जाता है, n-1 गुणा 7 घटा देते हैं, एक इससे लेते हैं तो ये 14 हो जाता है, 14 में से 5 गया तो 9 बचता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रह गया 8, 8 में से 0 को घटाते हैं तो 0 8 आता है और 9 में से 1 घटाते तो 8 आता है। अब हम लोग यहाँ से n-1 है बराबर 889 है, 89 है तो ये उधर जाता है तो ये भाग में चला जाता है। अब हम लोग भाग दे देते हैं, बराबर भाग देते हैं तो कितना आता है देखेंगे, भाग देते हैं इसमें तो 7 एकन 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 4, 7 सत्ते 49। अब n बराबर 127, ये प्लस ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो n बराबर 128 हो जाता है, बराबर। तो 7 से विभाज्य जो अंक संख्या है यहाँ पर लिखते हैं, 7 से विभाज्य हो ऐसी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, तो 128 होती है, 128 होती है। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 20वां सवाल देखते हैं। 2 cot स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 की कीमत ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर आंसर हमको ज्ञात करना है। 2 की जगह 2 लिखते हैं। cot 45 की कीमत कितनी होती है, तो 1, 2 घात लगी है तो 2 घात लगा देते हैं। cos स्क्वायर 60 की कीमत होती है 1/2 की 2 घात है तो 2 घात लगाते हैं। साइन स्क्वायर 30 की कीमत होती है, माइनस है तो माइनस, बराबर। इसकी साइन 30 की कीमत होती है 1/2, इसकी 2 घात है तो यहाँ भी 2 घात लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 1 का वर्ग 1 होता है। अब इसका 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो जाता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 2 1 2, इन दोनों को हम देखते हैं तो 1/4 में से 1/4 घटा दो तो 0 हो गया। लो, यही हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कौन सा 20वां देखते हैं। तो 20वां हम लोग करते हैं, यहाँ त्रिभुज क्या दिया है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B + C/2 बराबर cos 1a/2। तो यहाँ त्रिभुज के जो दिए हैं शीर्ष बिंदु त्रिभुज ABC दिया है, बराबर। इसमें क्या करते हैं, तीनों कोणों के माप लिखते हैं। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है 180। हमको यहाँ पर BC लिखा है, ध्यान रखना है। इनमें से आगे पीछे कर सकते हैं, बोर्ड में कई बार ऐसे सवाल, ये वाला सवाल पूछा गया है, बराबर। लेकिन ध्यान रखना है, कभी AC आ जाता है, कभी BC आ जाता है, कभी A + B आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्या दिया यहाँ पर BC, तो यहाँ से A को हटा दो तो B + C हटाएंगे कैसे, तो ये उधर चला जाता है तो माइनस का, जो यहाँ पर लिखा है उसी को इधर रखो, बाकी को उधर भेज देते हैं, बराबर। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों के बट्टे में हम लोग 2 रख देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 2 लिखा है तो 2 लाना पड़ेगा ना, तो 2 दोनों जगह एक जैसी प्रक्रिया करोगे तो सवाल कभी गलत होता नहीं है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों तरफ साइन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, साइन B + C/2, यहाँ भी लिख देते हैं साइन,
बराबर। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसमें 2 से भाग जा सकता है, बोले हाँ, तो ये हो गया 90, और इसमें नहीं जाता है 2 से भाग, इसके लिए इसको ऐसे लिख देते हैं। बराबर, समझ में आया? 2 से भाग दिया तो 90 आ गया, इसमें 2 से भाग नहीं जाता है इसलिए 2 से भाग इसे लिखे रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, साइन क्या लिखते हैं, b प्लस सी बट्टे में 2। अब यहाँ पर देखोगे तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाएगा। तो कॉस में बदलेगा तो क्या होगा, 1/2 रह जाता है। ऐसा आप 8.3 के सवाल सीखोगे तब आपको पता पड़ जाएगा। बराबर, तो यह हमने क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया। ओके, आगे देखते हैं। हम लोग 21वां सवाल देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, माना ए x0 एक्स अक्ष पर बिंदु है जो b 2, -5 तथा c -2, 9 से समदूरस्थ है। ए बी बराबर ए सी, ऐसे ही ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। बराबर, यानी क्या है, 2 बिंदु हैं, एक में ए बी और एक में ए सी कर देते हैं। इस तरह से हमने लिख दिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं तो देखोगे ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी। आप इसको पी भी ले सकते हैं। और आप जो आपको इच्छा लगे उसको ए बी सी जो भी रखना है। तो ये त्रिभुज जैसा बन गया है, इसलिए 3 बिंदु क्रमानुसार आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पहला है ए बी स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी कि दूरी का सूत्र लगाने का है, आपको आता ही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ए पहला पद है ये एक्स का, और ये भी है, यानी एक्स में से -2 का होल स्क्वायर। अब पीछे वाले पद देखते हैं तो यहाँ पर 0 माइनस का 5 है। अगर ये माइनस है लेकिन ये तो माइनस भी है तो ये प्लस का हो जाता है। बराबर, ए सी देखते हैं तो ये ए है, एक्स इधर से माइनस का करना है, पर ये तो -2 है, इसलिए -2 बार माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो का होल स्क्वायर प्लस। अब 0 -9 की 2 घात, कोष्टक खोलते हैं तो इसका वर्ग कर देते तो इतना आ जाता है। इसका गुणा करते 2x और ऊपर से गुणा करते तो माइनस का 4x हो जाता है। 2 का वर्ग 4 होता है। 0 और 5 का वर्ग करते हैं 25। यहाँ कितना हो जाता है, x की 2 घात, इसका वर्ग करो। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इससे और इससे कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 4x प्लस का आता है। जो निशान यहाँ है वही निशान यहाँ आता है, यहाँ तो हमेशा प्लस ही आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो -9 है, -9 का वर्ग करते हैं तो 81 आ जाता है। एक्स स्क्वायर -4x, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 29 हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हो जाता है प्लस का 81। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ लिखना, 2 का वर्ग करना रह गया, यहाँ पर 4 हो जाता है और यहाँ तो 81 आता है। 4 और 81 जोड़ते हैं तो 85 हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर -4x, इन दोनों को इधर लेके आते हैं, -x स्क्वायर -4x, प्लस का है इसलिए माइनस का आ जाएगा। यहाँ 85 है, ये प्लस का है, उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट गया, 0 हो गया। दोनों एक जैसे निशान के इसलिए जुड़ेगा, कितना होगा 4x कितना होता है 8x हो जाता है माइनस का। इसमें से इसको घटाते हैं तो 15 में से 1 इसीलिए तो 15 में से 9 घटाते हैं तो कितना आता है 6 आ जाता है। यहाँ रह गया 7 में से 2 गया तो 5 बचा। हम लोग करते हैं यहाँ पर 56, ये उधर जाता है तो माइनस का 8 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 8 से भाग देते हैं तो माइनस का 7 आ जाता है, क्योंकि माइनस से भाग दे रहे हैं। इस प्रकार एक्स अक्ष पर का अभिष्ट बिंदु
-70 है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।